गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिलाषा चौधरी। इस वीडियो में बात करेंगे कि रीट 2018 में कैसे मैंने प्रथम प्रयास में सिलेक्शन लिया, किन बुक्स को प्रायोरिटी दी और एग्ज़ाम के लिए मेरी क्या रणनीति थी। मेरे जो एक्सपीरियंस हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। कोई ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगी, ज्ञान आपको और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि जिन बुक्स को मैंने प्रायोरिटी दी, कैसे पढ़ाई की या क्या मेरी स्ट्रेटजी रही एग्ज़ाम के पीछे। सबसे पहले बुक की बात कर लेते हैं। बुक जो है वो हमारी तैयारी में एक अहम भूमिका निभाती है। बुक का चुनाव बहुत ही सही ढंग से ना किया जाए तो उसका नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ऐसी गाइड भी हैं जो कि पूरी तरह सही सिलेबस नहीं है उनमें, या पूर्ण सिलेबस नहीं है, और हम टॉपिक नहीं देखते हैं, सिर्फ उन बुक्स पे ही डिपेंड हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम अगर सब्जेक्ट की बुक देखें तो सब्जेक्ट के लिए हमें सबसे पहले तो NCERT 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक की NCERT ज़रूर पढ़नी होगी, क्योंकि ये ऑथेंटिक किताब होगी। तो आपको पता चल जाएगा जब आप दोबारा कभी अपनी तैयारी के लिए गाइड पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई क्वेश्चन कहीं पे रॉन्ग है या कुछ गलत तो नहीं दिया है। तो पहले NCERT यानी कि RBSE बोर्ड की जो बुक्स हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। तो ये सब्जेक्ट की बात हो गई। इसके अलावा अगर आप गाइड प्रीफर करते हैं तो एक बार लक्ष्य की गाइड आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा भी गहराई में नहीं है, ज़्यादा विस्तार से भी नहीं है और ना ही कम है। एक तरह से बोल सकते हैं कि पर्याप्त सिलेबस है, तो आप लक्ष्य को प्रीफर कर सकते हैं। उसमें साइकोलॉजी भी मिल जाएगी आपको, और बाकी लैंग्वेजेस भी मिल जाएगी, और आपका सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, तो लक्ष्य ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साइंस या जीके कोई भी सब्जेक्ट हो तो NCERT और लक्ष्य पढ़ने के बाद में अगर आपके पास समय रहता है तो आप एक बार ल्यूसेंट और अरिहंत की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। अब ल्यूसेंट और अरिहंत की बुक्स में काफ़ी विस्तार से दिया हुआ है, तो आपको अपने टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। टॉपिक से अलग नहीं जाएं, अभी बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, तो अपने टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ें। सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ें जो कि आपके सिलेबस में हैं। इसके बाद साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की हम बात करते हैं, तो मनोविज्ञान के अंदर आप 11th और 12th क्लास में आपकी मनोविज्ञान की बुक्स जो लगती हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आप एक बार अवनी पब्लिकेशन की जो धीर सिंह धाबाई सर की बुक है वो भी ज़रूर पढ़ें। काफ़ी से सीधे क्वेश्चन देखने को मिले थे पिछली बार। और उसके अलावा फर्स्ट रैंक भी पढ़ सकते हैं। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मनोविज्ञान में सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं मनोविज्ञान में। तो प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी आपको करनी है। प्रैक्टिस पेपर की भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और पहले हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज के लिए। तो हिंदी के लिए लगभग सभी स्टूडेंट ने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी ही ली है, तो हिंदी के लिए आप 9 to 12 की जो राजकीय विद्यालयों में बुक मिलती है वो हिंदी व्याकरण की बुक आप ले सकते हैं। और संस्कृत के लिए आप मिश्रा पब्लिकेशन की जो स्पेशल रीड की बुक आती है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अब टीचिंग मेथड्स की बात आती है, काफ़ी बड़ा पोर्शन है इनका। तो टीचिंग मेथड्स के लिए आप फर्स्ट रैंक की बुक प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ये उत्कर्ष नाम से यूट्यूब चैनल आपको पता ही होगा, काफ़ी से स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अभी कोर्स ले भी रखा है। अगर आपके पास नहीं है तो किसी दोस्त से ले लें, और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ टीचिंग मेथड्स के जो हैं उन्होंने सॉल्व करवाए हैं, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। तो वो एक बार आप उत्कर्ष से जो टीचिंग मेथड के वो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप अरिहंत की, ल्यूसेंट की, या कोई भी और जो मानव धरोहर की भी बुक आ रही हैं, या कोई भी अदर बुक आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे साइको की अगर प्रैक्टिस करनी है तो अवनी पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की भी बुक आ रही है। इसके अलावा फर्स्ट रैंक की भी आ रही है, और मंगल की जो बुक है टीचिंग मेथड और साइको दोनों के लिए ये बुक्स आ रही हैं, तो आप वहाँ से भी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पूरा मॉडल पेपर देखते हुए कि जो आपका परीक्षा पैटर्न है, किस तरह से आपकी तैयारी होगी, पूरा जो मॉडल पेपर है वो देखते हुए एक साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर में जब आप
एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपका दिमाग उस तरह से पूरा प्रिपेयर नहीं होगा कि आपको पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। अब पेपर अटेम्प्ट करने के बाद पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है हमें, तो सीधा ही ऑप्शन देखते ही कि ये सही ऑप्शन है वो राइट आपको नहीं करना है। आपको ये देखना है कि अगर कोई ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, मतलब रोंग है, तो वो रोंग क्यों है। ऑप्शंस को काटते चलें और उसके बाद में चारों में से जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो सही है तो फिर वो सही क्यों है, इस तरह की रणनीति अपनाएं। सीधा नहीं करना है, कोई बंदूक भर के हमें नहीं रखनी है कि देखते ही ये सही ऑप्शन लगा और वो उस पर चला दी। चारों ऑप्शन को ध्यान में रखकर आप जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। अब वैसे तो मेरिट जो है वो एग्ज़ाम के बाद में ही डिसाइड होगी कि प्रॉपर कितनी मेरिट रहेगी, लेकिन फिर भी अगर देखते हैं तो इस बार जो है आपका बीएससी और बी का जो ग्रेजुएशन का रेशो है वो कम है, यानी कि मेरिट जो है वो ज़्यादा जाने की संभावना है। तो पिछली बार से मेरिट ज़्यादा ही मान के चलिए, तो यही ट्राई कीजिए कि 130 प्लस आपके जो है नंबर रहें। 130 प्लस का सोचेंगे तब जाके आपके 125 प्लस नंबर तक आएंगे। तो पूरा टारगेट ज़्यादा रखिए अपना, जो मॉडल पेपर्स हों उनमें 130 प्लस नंबर रहें कम से कम आपके। तो ये बात है जो आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे भी पूछ रहे हैं कोचिंग का देखिए समय होता है बहुत पहले, लेकिन इस बार तो जो है लॉकडाउन लग गया, कोरोना लग गया, तो कोचिंग जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाए। लेकिन जो 2018 में था इतने ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह उपलब्ध नहीं थे उस टाइम पे, तो मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया था, ज़्यादा तो बुक से ही स्टडी की थी। तो आप अब ऑनलाइन कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं काफ़ी सारे, तो किसी भी ऑनलाइन कोर्स को लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो फ़िलहाल का टाइम है बहुत कम टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी सेल्फ स्टडी में ही दीजिए आप, ये मेरा कहना है। और कोई सब्जेक्ट जो आपका वीक है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आप यूट्यूब या फिर जो आपकी ऑनलाइन कोई कोर्स होता है उससे सहायता लेके अपना कर सकते हैं। बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो आपका, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर सकते हैं और आपके साथ ही जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।